हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने रे ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा की थी और रे ऑप्टिक्स में हमने लाइट के बारे में देखा था कि लाइट क्या है। और हमने कहा था कि लाइट एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जो कि खुद तो इनविजिबल होता है, लेकिन बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमारे लिए विजिबल करता है। और लाइट के जो फिनोमिनाज हैं उसमें हमने स्टडी की थी रिफ्लेक्शन के बारे में। हमने ये देखा था कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्लेक्शन की लॉज क्या है। और हमने बोला था कि जो रिफ्लेक्शन है वो नॉन ट्रांसपेरेंट यानी ओपेक सरफेसेस के कारण से होता है। और जो ओपेक सरफेसेस हैं जिनके कारण से रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है। एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब आगे अगर हम देखें, इसके आगे अगर हम चर्चा करें, आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो मिरर है वो आपने बोला था कि नॉन ट्रांसपेरेंट यानी ओपेक सरफेसेस के कारण से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और ये जो रिफ्लेक्शन है, इसके लिए जो नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेसेस आपको रिक्वायर्ड थे वो हो सकते हैं जैसे मिरर, वॉल या कोई भी नॉन ट्रांसपेरेंट ओपेक सरफेस। अब इस मिरर के बारे में आप देख रहे थे और आपने कहा था कि जो मिरर होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट इज प्लेन मिरर एंड सेकंड इज स्फेरिकल मिरर। तो हमने कल देखा था प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर क्या होता है ये हमने देखा था, एंड इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर हमने देखा था। एंड इसके साथ में हमने देखा था कि प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। कल हमने प्लेन मिरर से फॉर्म होने वाली इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की थी। अब हमें देखना है स्फेरिकल मिरर। तो देखिए, अब हमें स्टडी करनी है स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो यहां से अगर हम देखिए हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या है। जैसे ये एक मिरर और ये इस मिरर का हमारे पास में रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। हमारे पास में हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये हमने साइड में इस पे पॉलिश कर दी। अब ये आपके पास में स्फेरिकल मिरर है। अब इस स्फेरिकल मिरर में आप देखिए, आप ये बोल सकते हो कि एक ऐसा मिरर है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, स्फेरिकल है या कर्विकल है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोल सकते हैं या फिर कर्विकल मिरर बोल सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हो इसमें कि अ मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ विच इज spherical or curvical is called spherical mirror। ठीक है, एक मिरर ऐसा मिरर जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है वो क्या कहलाता है, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें इसमें, जैसे ये जो स्फेरिकल मिरर है इसके दो पोर्शन होते हैं। इस स्फेरिकल मिरर के भी दो सरफेस होते हैं। एक तो ये देखिए ऊपर की ओर जो रेज सरफेस है, ये बाहर की ओर जो रेज सरफेस है, ये सरफेस होता है कॉन्वेक्स सरफेस। और ये जो अंदर की ओर डिप्रेस्ड सरफेस है ये होता है कॉनकेव सरफेस। ये हो गया कॉनकेव सरफेस। दो सरफेस हो गए। इन दो सरफेसेस के बेस पे आप दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स बोल सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको दोनों में नाम से उल्टा काम करना है। अगर आप कॉनकेव मिरर बनाते हैं तो जो पॉलिश होगी वो कौन से सरफेस पे होगी, कॉन्वेक्स सरफेस पे। और अगर आप कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं तो उसमें पॉलिश कौन से सरफेस पे होगी, कॉनकेव सरफेस पे होगी। जैसे ये हमारे पास में एक मिरर है और इसका ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है इसको आपने रिफ्लेक्टिकली पॉलिश कर दिया और ये हो गया हमारे पास में कॉनकेव मिरर। तो आप ये बोल सकते हो स्फेरिकल मिरर कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ विच is reflectically polished is called concave mirror. A spherical mirror convex surface of which is reflectically polished is called concave mirror। एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिकली पॉलिश्ड होता है, वो क्या कहलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो आप ये बोल सकते हो स्फेरिकल मिरर
convex surface of which is reflectively polished is called concave mirror. And second part of the spherical mirror is convex mirror. Second part of the convex mirror is second part of spherical mirror is convex mirror. तो यहाँ से आप ये देखिए, ये हमारे पास में एक मिरर है. इस स्फेरिकल मिरर में आपने ये जो कॉनकेव सरफेस है इसको आपने रिफ्लेक्टिवली पॉलिश कर दिया. तो एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें कॉनकेव सरफेस को रिफ्लेक्टिवली पॉलिश करते हैं वो क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है. एक ऐसा स्फेरिकल मिरर इसमें कॉनकेव सरफेस को रिफ्लेक्टिवली पॉलिश किया जाता है, वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है. आपको देखो, आपने अभी तक देखा है, नाम से उल्टा काम किया है. कॉनकेव मिरर जब आपने बनाया तो हमने पॉलिश की कॉन्वेक्स सरफेस पे, और ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर जब हम बना रहे हैं तो हमने पॉलिश की है कॉनकेव सरफेस को. तो आप इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, स्फेरिकल मिरर concave surface of which is reflectively polished. A spherical mirror concave surface of which is reflectively polished is called convex mirror. ये हो गया हमारे पास में. तो ये हो गया हमारे पास में टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में. आपने बोला स्फेरिकल मिरर क्या होता है. स्फेरिकल मिरर में आपने बोला अ मिरर reflecting surface of which is spherical is called spherical mirror. And there are two types of this mirror. First is concave mirror, second is convex mirror. Concave mirror में आपने बोला a mirror convex surface of which is reflectively polished is called concave mirror. And convex mirror में हमने कहा a mirror concave surface of which is reflectively polished is called convex mirror. आगे देखते हैं. देखो आगे देखते हैं अपन क्या होता है मिरर और किस प्रकार से आपने इस मिरर के बारे में देखा. अब जो स्फेरिकल मिरर है इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम देखते हैं. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. देखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में अगर हम देखें, देखिए क्या क्या है. सबसे पहले जैसे हम डेफिनेशन देख रहे हैं पोल, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे देखिए ये हमारे पास में एक स्फेरिकल मिरर है और ये कौन सा स्फेरिकल मिरर हो गया? कॉनकेव. और ऐसे ही ये दूसरा आपने एक और ले लिया, ये है हमारे पास में कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, लेकिन ये कॉन्वेक्स टाइप का है. अब किसी भी स्फेरिकल मिरर के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ reflecting surface of a spherical mirror is called pole. The midpoint of reflecting surface of a spherical mirror is called pole and it is represented by P. The midpoint of spherical mirror. तो हमने अभी बोला पोल के बारे में. तो पोल में हमने बोला कि midpoint of reflecting surface of a spherical mirror is called pole and it is represented by P. ऐसे एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में अगर हम देखें क्या होता है, ये इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए जो स्फेरिकल मिरर फॉर्म होता है वो एक हॉलो ग्लास स्फीयर को कट करके बनाया जाता है. जो स्फेरिकल मिरर है वो एक हॉलो ग्लास स्फीयर को, भाई ग्लास का जो स्फीयर है उसको कट करके बनाते हैं, काट के बनाते हैं. और उस ग्लास स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. मतलब आप बोल सकते हो कि जिस हॉलो ग्लास स्फीयर को कट करके आपने स्फेरिकल मिरर फॉर्म किया है, जिस हॉलो ग्लास स्फीयर को कट करके आपने स्फेरिकल मिरर फॉर्म किया है, उसका जो सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. तो आप बोल सकते हो अ होलो ग्लास स्फीयर, द सेंटर ऑफ अ होलो ग्लास स्फीयर, द सेंटर ऑफ अ होलो ग्लास स्फीयर
by cutting which spherical mirror is formed. The center of a hollow glass sphere, the center of a hollow glass sphere by cutting which spherical mirror is formed is called center of curvature. It is represented by small c, capital C sorry. तो अब आप स्फीयर को कंप्लीट कीजिए, तो लेफ्ट साइड में कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया वो सी लेफ्ट साइड में आ जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कॉनकेव मिरर के लिए कौन साइड में है, लेफ्ट साइड में, और ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के लिए कौन साइड में है, ये राइट साइड में हो गया। अब एक होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी और जो पोल है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और ये क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is called radius of curvature. The distance between the center of curvature and pole of a spherical mirror is called radius of curvature. It is represented by capital R and it is on the left side. It is on the left side for concave mirror and on the right side for convex mirror. मतलब ये concave mirror के लिए लेफ्ट साइड में और convex mirror के लिए राइट साइड में होती है। अब इससे आगे अगर आप देखो तो हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां से देखिए पहली बात तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये इमेजिनरी लाइन होती है, और ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो किसी स्फेरिकल मिरर के सी और पी दोनों से होकर जाती है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल दोनों से पास होती है। पहली बात तो ये स्फेरिकल ये जो लाइन है ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है और ये सी और पी दोनों से होकर जाती है, और ये इस मिरर के दो सिमेट्रिकल पार्ट्स करती है, जो इस मिरर को दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऐसे यहाँ देखिए आप सी और पी से पास होने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है, तो आप इसमें क्या बोल सकते हो, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो किसी स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास होती है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो किसी स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास होती है और इस मिरर को दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड करती है, टू सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। दैट मींस वी कैन से दैट an imaginary line which passes through the an imaginary line which passes through the center of curvature and pole of a spherical mirror, an imaginary line which passes through the center of curvature and pole of a spherical mirror and divides the spherical mirror into two spherical parts, two symmetrical parts is called a principal axis. An imaginary line which passes through the center of curvature and pole of a spherical mirror and divides the spherical mirror into two symmetrical parts is called a principal axis. ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के बाद में हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकस। और इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये देखिए क्या होता है हमारे पास में, ये जैसे हमारे पास में एक रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, और ये पैरेलल इंसिडेंट होने वाली जो रे ऑफ लाइट है ये रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर जाती है या जिस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस या फोकस। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल when a ray of light incident parallel to the principal axis, then after reflection it passes through which point of principal axis is called principal focus. ठीक है, आपने इसमें बोला when a ray of light incident parallel to the principal axis and after reflection it passes to which point
ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। जिस पॉइंट से ये होकर जाती है उसको आप क्या बोलते हो? प्रिंसिपल फोकस बोलते हो या फोकस बोलते हो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर हम देखें तो ये हो गया हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये कोई रे ऑफ लाइट है और ये इसका रिफ्लेक्शन हो गया इस प्रकार से। तो ये इस पॉइंट से आती हुई एज्यूम हो रही है, यहां से आ नहीं रही है, यहां से आती हुई एज्यूम हो रही है। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं या फोकस बोलते हैं। तो दैट मींस वी कैन से दैट when a ray of light incident parallel to the principal axis, when a ray of light incident parallel to the principal axis, then after reflection it assumed to be coming from which point? It assumed to be coming from which point of principal axis is called focus। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से आते हुए अज्यूम होती है, फील होती है आपको, वो क्या होता है? सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड focus and it is represented by capital F. Thus we can say that when a ray of light incident parallel to the principal axis, then after reflection it seems to be coming from which point? It seems to be coming from which point of principal axis is called principal focus or focus. It is represented by F. So इन दोनों definitions को अगर आप मिक्स करके एक साथ लिखते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं? When a ray of light incident parallel to the principal axis, then after reflection it goes from which point of principal axis? Or seems to be coming from which point of principal axis? या तो उस पॉइंट से होकर जाती है या फिर आती हुई एज्यूम होती है। When a ray of light incident parallel to the principal axis, then after reflection it goes from which point of principal axis or seems to be coming from which point of principal axis is called principal focus. It is represented by capital F and it is on the left side. It is on the left side for concave mirror and on the right side for convex mirror. It is on the left side for concave mirror and on the right side for convex mirror. ये हो गया। यहाँ पे आप ये ध्यान रखना है कॉनकेव मिरर में तो ये प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है लाइन, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में ये प्रिंसिपल फोकस से आती हुई एज्यूम होती है। ठीक है, अब एक लास्ट है फोकल लेंथ। लास्ट डेफिनेशन और देख लेते हैं हम लोग फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगर हम देखें तो फोकल लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन focus and pole of a spherical mirror is called focal length. It is represented by small r, small f, sorry. It is represented by small f. The distance between focus and pole, the distance between focus and pole of a spherical mirror is called focal length. It is represented by small f. And it is on the left side for the concave mirror and on the right side for convex mirror. It is on the left side for concave mirror and on the right side for convex mirror. आगे देखते हैं। देखिए लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन।
लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। देखिए 3 पॉइंट आपने स्फेरिकल मिरर के लिए बोले थे। एक तो बोला था फोकस, एक था सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और एक था पोल पी। एक बात आप ये ध्यान रखना, जैसे ये हमारे पास में कोई रे ऑफ लाइट है, ये जैसे हमारे पास में कोई मिरर है स्फेरिकल मिरर, और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास में कोई रे ऑफ लाइट है और इसका रिफ्लेक्शन हो गया, ये एफ से होकर पास हो गई, यहाँ पे हमारे पास में सी। तो ये ध्यान रखना कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होता है, इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे सी से, द लाइन joining the point of incidence to the C, center of curvature, the line joining the point of incidence to the center of curvature is called, the line joining the point of incidence to the center of curvature is called normal, ये नॉर्मल होती है। अब इमेज फॉर्मेशन के बारे में, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। पहला देखिए, ये जैसे हमारे पास में एक कॉनकेव मिरर हो गया, और ये कॉनकेव मिरर के लिए हमारे पास में हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका हो गया पोल पी, ये हो गई फोकस एफ, और ये हो गया सी। ये कोई रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से होकर जाती है, जो कि आपने पीछे डेफिनेशन भी बोली थी फोकस की। और ऐसे ही ये हमारे पास में हो गया एक स्फेरिकल मिरर जो कि कॉन्वेक्स है, ये हमारे पास में है पोल पी, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद में इस पॉइंट से आती हुई अज्यूम होती है, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर सी या फोकस, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस और सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। And the second part is इसका ही सेकंड पार्ट जो है वो देखिए क्या है हमारे पास में। जैसे ये हमारे पास में एक कॉनकेव मिरर है, ये होगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कोई रे ऑफ लाइट है जो कि फोकस से होकर जा रही है, ये एफ हो गया फोकस। तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through the focus, when the ray of light passes through the focus, then after reflection it becomes parallel to the principal axis. When a ray of light passes through focus, then after reflection it becomes parallel to the principal focus. और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर हम देखें, ये हो गया हमारे पास में पोल पी, ये फोकस है एफ, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। सो ये इस फोकस से पास होती हुई सीम हो रही है, इस पे इंसिडेंट होती हुई एज्यूम होगी हमें, और रिफ्लेक्शन के बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब सेकंड था सी वाला पॉइंट, तो इसमें देखें हम लोग, अगर सी वाला पॉइंट अगर हम देखते हैं, ये हमारे पास में है कोई स्फेरिकल मिरर, अब ये कोई रे ऑफ लाइट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है, पास हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद में उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। और ये हो गया हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया हमारे पास में पोल पी, ये फोकस एफ, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो ये हमारे पास में हो गई ये रे ऑफ लाइट जो है ये सी पे इंसिडेंट होती हुई अज्यूम हो रही है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद में उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी,
और थर्ड और लास्ट पॉइंट है, जैसे ये हमारे पास में कोई कॉनकेव मिरर है, ये है प्रिंसिपल फोकस नहीं प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी, ये पोल हो गया P, ये फोकस F और ये हो गया C। और जब कोई रे ऑफ लाइट जो है वो P पर इंसिडेंट होती है पोल पर, तो पोल पर इंसिडेंट होने के बाद में वो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। पोल पर इंसिडेंट होने के बाद में वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब अगर ये थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुई थी तो थीटा एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही ये जैसे आपने कोई कॉन्वेक्स मिरर देख लिया, और इस कॉन्वेक्स मिरर में ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, ये फोकस और ये हो गया C। तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये पोल पे इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये सेम एंगल पे चली जाएगी, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।